गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सोनिया करनाल। क्लास 7th की साइंस का जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, वेदर, क्लाइमेट एंड अडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू द क्लाइमेट। इसमें हमने वेदर और क्लाइमेट पढ़ा। वेदर हमने पढ़ा कि जो डे टू डे चेंज होता है या वीकली चेंज होता है। तो एटमॉस्फेयर मतलब द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ प्लेस विद रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड etc. is called the weather at that place. The temperature, humidity and other factors are called the elements of the weather. और हमने पढ़ा इसमें क्लाइमेट। क्लाइमेट हमने क्या पढ़ा था? एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर अ लॉन्ग टाइम सिंस 25 ईयर्स इज कॉल्ड द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस। जो चेंज हो जाए बार दिन ब दिन, घंटे घंटे, सुबह शाम चेंज हो जाए, उसे हम कहते हैं वेदर। और जो काफ़ी समय तक रहता है वेदर, उसे कहते हैं क्लाइमेट। तो हमने आज पढ़ना है इसमें क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन। ठीक है कि क्लाइमेट क्या है और एडेप्टेशन में कैसे अपने आप को क्लाइमेट के अकॉर्डिंग ढालते हैं, अपने आप को एडजस्ट करते हैं। क्लाइमेट हैज़ ए प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कि जो क्लाइमेट है उसका बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर। ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग्स हैं, एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, जो प्लांट्स हैं, तो उनका जो है इफ़ेक्ट पड़ता है क्लाइमेट का। क्लाइमेट का इफेक्ट पड़ता है उनके ऊपर। एनिमल्स आर अडेप्टेड टू सर्वाइव इन द कंडीशन इन विच दे लिव। ठीक है, एनिमल्स को हम जिस कंडीशन में रखेंगे वो वहाँ उस कंडीशन में रह लेते हैं। एनिमल्स लिविंग इन वेरी कोल्ड एंड हॉट क्लाइमेट मस्ट पोजेस स्पेशल फीचर्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ अगेंस्ट द एक्सट्रीम कोल्ड और हीट। जो एनिमल्स ज़्यादा ठंड में रहते हैं या गर्म क्लाइमेट में रहते हैं, उनके कुछ खास फीचर होते हैं, उनके अंदर कुछ खास बातें होती हैं जिसकी वजह से वो ज़्यादा ठंड को भी बर्दाश्त कर लेते हैं और ज़्यादा गर्मी को भी बर्दाश्त कर लेते हैं। रिकॉल फ्रॉम योर क्लास 6th साइंस बुक द डेफिनेशन ऑफ एडेप्टेशन। अगर आप 6th की साइंस की बुक अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें है क्लास 4th में कि अडेप्टेशन की डेफिनेशन। कि अडेप्टेशन क्या होता है? अडेप्टेशन होता है कि वेदर या क्लाइमेट के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करना। फीचर्स एंड हैबिट्स दैट हेल्प एनिमल्स टू अडॉप्ट टू देयर सराउंडिंग्स आर एज ए रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन। ठीक है, उनके फीचर्स मीन्स एनिमल्स के अंदर कौन कौन से फीचर हैं, उनकी हैबिट्स, उनकी आदतें कौन कौन सी हैं जो कि उनको अपने आसपास जो है रहने में, उनको सराउंडिंग्स में हैं, जो उनको अपने आप को ढालने में उनकी हेल्प करते हैं, उसे हम कहते हैं प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन। इन चैप्टर 9 यू विल लर्न अबाउट द इफेक्ट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट ऑन सॉइल। चैप्टर 9 में हम पढ़ेंगे कि वेदर और क्लाइमेट का हमारी सॉइल पे क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9 चैप्टर आपका है सॉइल। उसमें पढ़ेंगे कि वेदर और क्लाइमेट जो है वो सॉइल पे क्या इफेक्ट डालती है। हेयर वी विल स्टडी द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट ऑन एनिमल्स ओनली। और इसमें हम पढ़ेंगे खाली क्लाइमेट का एनिमल्स पे क्या असर पड़ता है। ठीक है, इन क्लास 6th यू हैव रेड अबाउट अडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू सर्टेन हैबिटेट्स। चैप्टर 6 में हमने क्लास 6 में हमने पढ़ा है कि कुछ अडेप्टेशन एनिमल्स जो हैं वो उनकी कुछ हैबिटेट्स हैं, उनके कुछ घर हैं, उनके इसी के अकॉर्डिंग उन्होंने बनाए होते हैं। एज एग्जाम्पल ऑफ अडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट कंडीशंस वी डिस्कस ओनली एनिमल्स लिविंग इन पोलर रीजन एंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ठीक है, कि अगर हम एग्जाम्पल लेंगे अडेप्टेशन ऑफ एनिमल टू क्लाइमेट कंडीशंस तो हम किसके बारे में बात करेंगे? उन एनिमल्स की बात करेंगे जो कि पोलर रीजन में रहते हैं या ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रहते हैं। सम एनिमल्स दैट हैव अडेप्टेड टू द हिमालयन क्लाइमेट इंक्लूड द माउंटेन गोट विच हैज़ अ थिक वैट फॉर वार्मथ एंड स्ट्रॉन्ग हुप्स फॉर रनिंग अप द रॉकी स्लोप्स। के कुछ एनिमल्स होते हैं जो हिमालय के क्लाइमेट, हिमालय की पहाड़ी की ठंड बहुत होती है, वहाँ के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग रहते हैं। वो कौन होते हैं? वो होती है माउंटेन गोट। उसकी क्या होती है? थिक वैट फॉर वार्म। उसकी जो चमड़ी होती है वो बहुत ही मोटी होती है गर्म रहने के लिए। एंड स्ट्रॉन्ग हूफ्स फॉर रनिंग अप। और उसके जो पैर होते हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं जिसकी तरह से वो पत्थरों पे, चट्टानों पे आसानी से भाग सकती है।
The wild yak is a bulky species with high capacity and a thick coat, which are adaptation to the high altitude environment of Tibet. A wild yak जो है bulky मतलब वो भारी स्पीसीज है, मोटी है वो, विद हाई कैपेसिटी एंड थिक कोट, उसको जो उसका वो पहनती है, उसके जो बाल होते हैं, जो उसकी स्किन होती है वो बहुत ही मोटी होती है, जो कहाँ मिलती है वो इन्वायरमेंट ऑफ तिब्बत, तिब्बत के इन्वायरमेंट में अपने आप को ढाल लेती है. एज द नेम सजेस्ट्स द पोलर रीजन्स आर सिचुएटेड नियर द पोल्स, दैट इज नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. जो पोलर रीजन जो है वो कहाँ मिलता है, किसके नियर है वो, एज अ नेम जैसे द पोलर रीजन एसोसिएटेड. पोलर रीजन कहाँ पे है, पोलर रीजन है नॉर्थ पोल और साउथ पोल. सम वेल नोन कंट्रीज दैट बिलोंग्स टू द पोलर रीजन आर, पोलर रीजन में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड एंड अलास्का इन यूएसए एंड साइबेरियन रीजन ऑफ रशिया. तो ये है हमारे पोलर रीजन्स. ठीक है, कौन कौन सी आती हैं इसमें स्टेट्स, कंट्रीज कौन कौन सी आती हैं, कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड एंड अलास्का इन यूएसए एंड साइबेरियन रीजन ऑफ रशिया. एग्जाम्पल्स ऑफ सम कंट्रीज वेयर द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड आर इंडिया. हमारे सब कुछ कंट्रीज में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहाँ पे पाए जाते हैं, मलेशिया में, इंडोनेशिया में, ब्राज़ील में, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, कीनिया, युगांडा और नाइजीरिया में. फर्स्ट हम पढ़ेंगे द पोलर रीजन्स. ठीक है, पहला हम पढ़ेंगे पोलर रीजन के बारे में. द पोलर रीजन्स प्रेजेंट एंड एक्सट्रीम क्लाइमेट. जो पोलर रीजन है उसमें एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है. ठीक है, उसमें एक्सट्रीम क्लाइमेट. दीज रीजन्स आर कवर्ड विद स्नो एंड इट इज़ वेरी कोल्ड फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर. ये जो रीजन्स होते हैं उनमें ज़्यादातर बर्फ़ रहती है, बहुत ठंड होती है, पूरे साल में ज़्यादातर यहाँ पे बर्फ़ ही रहती है और ठंडी रहती है. कहाँ पे, पोलर रीजन्स में. और पोलर रीजन के हमने कौन कौन सी कंट्रीज़ पढ़ी, हमने कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड एंड अलास्का इन यूएसए एंड साइबेरियन रीजन ऑफ रशिया. इनमें ज़्यादातर बर्फ़ रहती है और पूरा साल ठंड रहती है, ज़्यादातर साल में ठंड रहती है यहाँ पर. For 6 months the sun does not set at the poles, while for the other 6 months the sun does not rise. 6 महीने जो है वो सूरज डूबता नहीं है और 6 महीने जो है सूरज वो उगता नहीं है. In winter the temperature can be as low as -37 degrees. विंटर में जो टेम्परेचर है -37 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है. एनिमल्स लिविंग देयर हैव अडॉप्टेड टू दीज सेवरल कंडीशन. जो एनिमल्स हैं उसमें वो अपने आप को इन कंडीशंस में अडॉप्ट कर लेते हैं. लेट अस सी हाउ दे आर अडॉप्टेड बाय कंसिडरिंग द एग्जाम्पल ऑफ पोलर बियर एंड पेंगुइन्स. तो हम अब एग्जाम्पल पढ़ेंगे हम पोलर बियर की और पेंगुइन्स की, कि कैसे वो अपने आप को, पोलर रीजन के जो एनिमल्स हैं, अपने आप को इतनी ठंड में -37 डिग्री सेल्सियस में भी अपने आप को कैसे वो अडॉप्ट कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं. तो ये मैं पढ़ाऊँगी आपको कल. आगे हम पढ़ेंगे पोलर बियर के बारे में और पढ़ेंगे पेंगुइन्स के बारे में. देखिए ये है पोलर बियर. ठीक है, ये पोलर बियर है और ये है पेंगुइन. तो मैं इस पर कल आपको पढ़ाऊँगी. थैंक यू.